अपने बच्चे की पढ़ाई में सफलता के लिए प्रार्थना कैसे करें? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। मेरी किताब 12 घोषणा प्रार्थनाएं जरूर पढ़िएगा। मैं ये किताब बहुत साल पहले लिखा हूं, लेकिन आज भी मुझे प्रतिदिन टेस्टिमनीज आते हैं कि इस किताब में लिखी हुई घोषणाएं करने से किस रीति से चंगाई लोग पा रहे हैं और कैसे उनके परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर घोषणा करने से परमेश्वर का छुटकारा और परमेश्वर का आश्चर्य कार्य उनके जीवन में हो रहा है। ये किताब अमेज़न में, फ्लिपकार्ट में उपलब्ध है और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, मैं एक बात बताऊं, आपके बच्चे को सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक दिव्य बुद्धि की सक्रियता चाहिए। एक बिब्लिकल कोड ऑफ एकेडमिक सक्सेस बहुत जरूरी है। बच्चे की पढ़ाई के लिए प्रार्थना करना अक्सर सतही स्तर पर ही रुक जाता है, मतलब बेसिक लेवल में रुक जाता है। अच्छे नंबर, अच्छी याददाश्त या टीचर का फेवर मांगना, लेकिन एक गहराई वाली बाइबल प्रार्थना सिर्फ फल, ग्रेड्स पर नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल और मेंटल अलाइनमेंट पर ध्यान देता है। ठीक है, इस गहराई को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि स्कूल सिर्फ एक सांसारिक काम नहीं है, बल्कि यह मन की दिव्य जिम्मेदारी, डिवाइन स्टीवर्डशिप है। इसको इस रीति से देखना पड़ेगा स्कूल को, कि बहुत सारे माता पिता सोचते हैं कि हम स्कूल भेज रहे हैं, बस स्कूल। सबसे पहला दानियल के सिद्धांत को समझना है। अधिकतर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा फिट इन करे और खुश रहे, लेकिन पहला सत्य यह है कि बाइबलिक बुद्धि अक्सर अलग होने से आती है। दानियल का 1:17 को हम पढ़ते हैं, इन चारों जवानों को परमेश्वर ने सब प्रकार के साहित्य और बुद्धि में ज्ञान और समझ दी, और दानियल को सब प्रकार के दर्शन और सपनों का ज्ञान दिया। इस गहराई को समझने की कोशिश कीजिए, माता पिता जितने भी सुन रहे हैं। यह ज्ञान और समझ तब आया जब उन्होंने राजा का भोजन लेने से मना किया। इसका मतलब है सिखाना सिर्फ पढ़ाई से नहीं, बल्कि पवित्र जीवन से भी आता है। यह सिर्फ खाने की बात नहीं थी, यह अंदर क्या जा रहा है उसकी बात भी थी। ठीक है, एक हिडन लॉ है, जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा। इनपुट कंट्रोल्स इंटेलिजेंस, समझ रहे हैं? अगर बच्चा डिस्ट्रैक्शन, कंपैरिजन, डर और सोशल प्रेशर से भरा हो तो उसका माइंड फ्रैगमेंटेड हो जाएगा, बट जाएगा। लेकिन जब पवित्रता आती है तो माइंड एक क्लियर चैनल बन जाता है एक बच्चे के मन में। इसलिए प्रार्थना करना चाहिए आपको, माता पिताओं को, कि हे प्रभु, मेरे बच्चे की इच्छाओं को बदल दे, उसे गलत चीजों से दूर कर और उसमें सच्चाई, अनुशासन और पवित्रता की भूख पैदा कर। ये प्रार्थना करना है और ये घोषणा करना चाहिए बच्चों के ऊपर में कि मेरा बच्चा 10 गुना बेहतर होगा दानियल के 1:20 के अनुसार, क्योंकि उसका मन शुद्ध है। ठीक है, अब दूसरी बात को समझेंगे, बसलेल का अभिषेक। ठीक है, हम अक्सर बुद्धि को सामान्य मानते हैं, लेकिन बाइबल एक खास स्पिरिट ऑफ विजडम, आत्मा का बुद्धि की बात करती है। निर्गमन का 31:3 में, मैंने उसे परमेश्वर की आत्मा से बुद्धि, समझ, ज्ञान और सब प्रकार के कामों में निपुणता से परिपूर्ण किया है। यहाँ पर एक गहरी समझ है, यह सामान्य बुद्धि नहीं थी, यह दिव्य डिजाइन की गई बुद्धि थी, मतलब इंजीनियर्ड इंटेलिजेंस। आपको पता है, इंजीनियर्ड इंटेलिजेंस सिर्फ परमेश्वर ही दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए 3 स्तर को समझिए। ठीक है, सबसे पहले बुद्धि, जिसको चौकमा कहा गया है, जिसे चीजों का क्यों समझना। फिर समझ, जिसको बिन्हा कहा गया है, चीजों को जोड़ना और पैटर्न समझना। और तीसरा है ज्ञान, जिसको डात कहा गया है, यानी याद रखना। बसलेल ने तंबू बनाया जो स्वर्गीय पैटर्न पर आधारित था। तो सच्ची बुद्धि वह है जो स्वर्ग की योजना को धरती पर लागू करे।
इसलिए माँ बाप को अपने बच्चों के ऊपर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे बच्चे के मन में बसलेल का अभिषेक भर दे, उसका दिमाग एक दिव्य ब्लूप्रिंट रिसीवर बन जाए। तीसरा, सुस्ती और मानसिक अंधापन को तोड़ना। कई बार समस्या आईक्यू की नहीं होती है, बल्कि मन पर पर्दा या वेल, यानी एक कुछ चीज उसको ढाका होता है। ठीक है। दूसरा कुरिन्थियों का 4:4, इस संसार के ईश्वर ने अविश्वासियों के मनों को अंधा कर दिया है। देखिए, इस गहरे समझ को समझिए। सीखना प्रकाश है और कंफ्यूजन अंधकार है। ठीक है। इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कल करेंगे, परसों करेंगे, ये इसको प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। अक्सर आलसीपन है, स्पिरिचुअल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। इसलिए यशायाह का 50:4 में, वह मुझे शिक्षितों की सी जीभ देता है, वह प्रति भोर मेरे कान को जगाता है कि मैं शिष्य की न्याय सुनूं। इसलिए ये प्रार्थना करना जरूरी है कि हर प्रकार की सुस्ती और भारीपन को तोड़ दे, मेरे बच्चे के मन से हर पर्दा हटाया जाए यीशु के नाम से। और ये घोषणा करना है कि उसका मन जागृत, तेज और केंद्रित हो, वह आशीषित हो। ये घोषणा हर माता पिता को प्रतिदिन करना चाहिए। और एक बात, इसहाक का सिद्धांत को समझना है। ठीक है। उत्पत्ति ग्रंथ का 26:12 में हम पढ़ते हैं, इसहाक ने उस देश में बोया और उसी वर्ष 100 गुण फल पाया, क्योंकि यहोवा ने उसे आशीष दी। गहरी समझ को समझिए। स्कूल कभी कभी सूखे की जैसा बन जाता है, क्योंकि स्कूल बच्चे जाते हैं और उस स्कूल में उनको प्रेशर, कंफ्यूजन और कंपटीशन आता है। स्कूल गलत जगह नहीं है, स्कूल बहुत अच्छा स्थान है, लेकिन बच्चे कभी कभी प्रेशर में गिर जाते हैं। लेकिन सफलता एनवायरनमेंट पर नहीं, आशीष पर निर्भर होता है। ठीक है। ब्लेसिंग पर निर्भर होता है। इसलिए प्रार्थना करना है माता पिता को कठिन विषयों में भी उसका प्रयास मल्टीप्लाई हो जाए, और घोषणा करना है कि 1 घंटे की पढ़ाई 5 घंटे के बराबर हो जाए, वह डिवाइन एक्सेलरेशन में चला जाए। और एक चीज को समझना है, वचन और मन का संबंध को समझना बहुत जरूरी है। भजन संहिता 119:99, मुझे अपने सब शिक्षकों से अधिक समझ है, क्योंकि मैं तेरी चेतावनियों पर ध्यान करता हूं। ध्यान यानी मेडिटेशन, यानी मेंटल एक्सप्रेशन। परमेश्वर का वचन दिमाग को ट्रेन करता है। ठीक है। गहराई से सोचने के लिए परमेश्वर का वचन ट्रेन करता है। चीजों को जोड़ने के लिए परमेश्वर का वचन ट्रेन करता है। याद रखने के लिए परमेश्वर का वचन माइंड को ट्रेन करता है। यह आईक्यू को बढ़ाता है। ठीक है। इसलिए प्रार्थना करना है, तेरे वचन के द्वारा मेरे बच्चे की समझ को बढ़ा परमेश्वर। ये प्रार्थना करना है। और ये भी घोषणा करना है, वह सिर्फ याद नहीं करता, वह समझता भी है। इसलिए आप अपने बच्चों को कम से कम 10 मिनट वचन पढ़ने के लिए, और वचन में क्या लिखा है उसे समझने के लिए, और वचन को याद करने के लिए प्रोत्साहित करना है। और अब शांति का नियम को समझिए। यशायाह का 26:3, जिसका मन तुझ पर स्थिर है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। शांति यानी मेंटल स्टेबिलिटी। आपके बच्चों में मेंटल स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। एंजाइटी क्या करता है? एंजाइटी मेमोरी को, याददाश्त को ब्लॉक कर देता है। इसलिए प्रार्थना कीजिए कि एग्जाम के समय, स्कूल जाते समय, पढ़ाई करते समय उनके मन को पूर्ण शांति दे प्रभु। और ये घोषणा कीजिए कि वह दबाव में भी स्पष्ट सोच सके। इन द प्रेशर दे कैन इवन लिसन केयरफुली। आखिरी में आत्मिक द्वारपाल को समझना है। यशायाह का 54:13 कहता है, तेरे सब लड़के यहोवा के चेले होंगे और तेरे लड़कों को बड़ी शांति मिलेगी। परमेश्वर सिर्फ मदद नहीं कर रहा है, वह खुद टीचर बनना चाहता है आपके बच्चों का। ठीक है। इसलिए आपका काम है कि वातावरण को सुरक्षित रखना। आपको गेटकीपर बनना है अपने बच्चों के लिए। सही शब्द बोलना है उनके जीवन के ऊपर। गुस्से में भी गलत शब्द मत निकालिएगा। अगर निकल जाए
तो माफी मांगिएगा, ठीक है। और सही दिशा के लिए उनके जीवन के ऊपर प्रार्थना करना है, क्योंकि ये प्रार्थना बहुत जरूरी है कि हे प्रभु तू मेरे बच्चों का शिक्षक बन जा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेयर है जो आपके बच्चों के लिए आपको करना चाहिए। अगर इन घोषणाओं को लगातार आप अपने बच्चों के ऊपर करते रहेंगे तो आपके बच्चे एकेडमिक्स में ही नहीं, स्पोर्ट्स में, इंटेलिजेंस में, आईक्यू में, हर चीज में आप उनको बढ़ते हुए देखेंगे। याद रखिएगा कि हर सोमवार और बुधवार, मंडे और वेडनेसडे को हमारा लाइव ड्रीम इंटरप्रिटेशन है, भारत के समय में रात को 9 बजे। नीचे ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें जाकर आप अपने सपनों को हमें भेज सकते हैं। और पहला और तीसरा शुक्रवार, फर्स्ट और थर्ड फ्राइडे को भारत के समय में रात को 9 बजे मैं ऑनलाइन में आकर प्रार्थना चलाता हूँ, जहां पर मैं चंगाई और छुटकारे का प्रार्थना करता हूँ। आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और याद रखिएगा, दूसरा और चौथा शुक्रवार, सेकंड और फोर्थ फ्राइडे को भारत के समय में सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक हमारा 12 घंटा का प्रार्थना होता है, जहां हजारों की तादाद में लोग आते हैं, चिन्ह चमत्कार भविष्यवाणियां होते हैं। आप भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। चलिए अभी हम एक प्रार्थना करते हैं। ये स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ कि मेरा बच्चा तेरी बुद्धि, समझ और ज्ञान से परिपूर्ण हो। उसका मन शांत, स्पष्ट और पूरी तरह केंद्रित रहे। हर प्रकार का डर, भ्रम और सुस्ती उसके जीवन से दूर हो जाए। वह हर विषय को आसानी से समझे, जो पढ़े उसे याद रखे और सही समय पर सही उत्तर दे सके। यीशु के नाम से आमीन। अभी मैं एक घोषणा भी आपको बताऊंगा, ये घोषणा भी आप अपने बच्चों के ऊपर कीजिए, ठीक है। मैं घोषणा करता हूं कि वह अनुग्रह में बढ़ेगा और अपने शिक्षकों के सामने भी कृपा पाएगा। उसकी मेहनत कई गुण फल लाएगी और वह हर परीक्षा में सफलता प्राप्त करेगा। उसका मन मसीह के मन के समान स्थिर और तेज होगा। यीशु के नाम में आमीन। ये घोषणा को भी आप कीजिए इस प्रार्थना के साथ, ठीक है। अब ये रहा इनाम के लिए आज का सवाल। अगर एक बच्चा पढ़ाई में संघर्ष कर रहा है तो क्या समस्या उसकी क्षमता में है या उसके मन और आत्मिक स्थिति में? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा। किताब बाय पोस्ट आएगा आपके घर। और प्लीज कमेंट्स चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। अगर आपका कोई प्रार्थना का जरूरत है तो प्लीज देरी मत कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें जाकर आप अपनी प्रार्थनाओं को भरकर हमें भेजेगा। हमारा बहुत बड़ा प्रेयर टीम है और हमारा प्रेयर टीम का नाम है लायंस, लीडर्स ऑफ इंटरसेशन ओवर नेशंस। हमारे लायंस आपके लिए प्रार्थना करेंगे और जो लायन आपके लिए प्रार्थना करेंगे वो उस प्रार्थना को रिकॉर्ड कर आपके भेजे गए नंबर पर वो भेजेंगे, ठीक है। और इस फॉर्म को एक बार नहीं, आप कई बार भर सकते हैं, क्योंकि हम और हमारा प्रेयर टीम, हमारा अलायंस आपके और आपके परिवार को अपनी प्रार्थना में हम कवर करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।